केजल खत्री। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में पेपर सेकंड में 4th यूनिट पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब निर्देशांक निरूपण। पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। तो यदि किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि VF के लिए S इज इक्वल टू α1 α2 अप टू अल्फा एक स्वेच्छ आधार हो, तो V के प्रत्येक सदिश अल्फा को α1 α2 αn के LC के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कैसे, अर्थात क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस अप टू AN αn, जहाँ इस LC के में प्रयुक्त n सदिशों के तुपल मतलब A1 A2 AN के को आधार S के सापेक्ष P के निर्देशांक कहते हैं। समझ में आया क्या डेफिनेशन थी कि यहाँ पर एक आधार है, जहाँ पर हमने A1 A2 माना है, वो आपके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, निर्देशांक आधार S के सापेक्ष P के निर्देशांक कहते हैं। परंतु S में आधारी सदिशों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। सदिशों के क्रम में परिवर्तन करते ही अल्फा के निर्देशांक बदल जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या मतलब हुआ, आधार S में आधारी सदिशों को, जो आधारी सदिश है अल्फा वन अल्फा, उसको किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। लेकिन जो आपके सदिश है के क्रम में परिवर्तन करते हैं, सदिशों के क्रम में, सदिश मतलब जैसे आधारी सदिश होंगे α1 α2 αn LC के रूप में, लेकिन जो सदिश A क्रम में परिवर्तन करेंगे तो अल्फा के निर्देशांक बदल जाएंगे। मतलब A1 A2 लिख दो, A2 A1 लिख दो, तो वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि S इज इक्वल टू A1 1 1 0 1 1 0 0 1। तो समष्टि V3 का एक आधार है और इस आधार के सापेक्ष अल्फा क्या है आपका 3 1 -4। मतलब आपके S में आधारी सदिशों का क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे S है, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब। S को ये लिख दिया, पहले 0 1 1 लिख दिया और उसको 1 1 बाद में ऑर्डर चेंज कर दिया। लेकिन जो सदिशों के क्रम में परिवर्तन करते ही अल्फा के निर्देशांक बदल जाएंगे। तो अभी अब हमारा एग्जाम्पल है 3 1 -4 बिलोंग्स टू V3R के निर्देशांक। तो क्या हो जाएंगे, विज्ञात करने हमें, तो ये हो जाएंगे आपके पहले चूँकि S सबसेट ऑफ V3R है, तो हम सिद्ध करेंगे कि हमें ये भी सिद्ध करना है कि S V3 का एक आधार है। तो आधार के लिए क्या डेफिनेशन होती है, S Li और V इज इक्वल टू LS, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त कर सकते हैं। तो माना A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R, ऐसे विद्यमान है। A1 वैल्यू पुट करनी है 1 1 1 α1 A2 α2 प्लस A3 α3। तो इसको डेफिनेशन रख देंगे, तो A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू 0 0 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें A1 A2 A2 3 0 मिलेंगे। तो ये S Li हो गया। ठीक है, अब चूँकि पुनः डायमेंशन V3 इज इक्वल टू 3 है, तो इसके मानक आधार क्या हो जाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 सदिश विद्यमान हो गए। ठीक है, अतः V3 के 3 Li सदिशों का कोई भी समुच्चय इसका आधार होगा। अतः S भी V3 का एक आधार है। अब माना पुनः B1 B2 B3 बिलोंग्स टू R ऐसे है कि B1 α1 प्लस B2 α2 प्लस B3 α3, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है 3 1 -4। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दे तो आपको क्या मिलेगा 3 1 -4। तो ये B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू 3 1 -4। तो B1 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू -2 और B3 इक्वल टू -5। तो हमें क्या कोऑर्डिनेट मिल गए, मतलब 3 1 -4 के सापेक्ष निर्देशांक मिल गए। तो अगर हम इसका B1 B2 B3 का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमें निर्देशांक डिफरेंट हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।